Hello students, welcome back to my channel. I hope you're all doing great. So let's continue with our first chapter, Fundamentals for Accounting. आज हम करने जा रहे हैं बेटा How to calculate interest on capital. So let's start. Interest on capital. Interest on capital is allowed to the partner for compensating him for contributing capital in the firm. मतलब पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, उसके बदले उसको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसको कॉम्पनसेशन मिलता है कि मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, उसके बदले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अग्रीड रेट पे मिलता है, जैसे भी पार्टनरशिप डीड पे मेंशन्ड हो 6% या 10%, और उतने टाइम के लिए मिलता है जितने टाइम तक कैपिटल इन्वेस्टेड थी बिजनेस में. तो हमें टाइम पीरियड देखना पड़ता है कि जो कैपिटल है कितने टाइम तक बिजनेस में यूज करी जा रही थी. इसीलिए हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही दिया जाता है. इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल. अगर एडिशनल कैपिटल मतलब पार्टनर ने कोई और एडिशनल कैपिटल ना डाली हो या कैपिटल में से कुछ विड्रॉ ना करा हो, अदरवाइज ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, इसको ना एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं. आलोक is a partner. He had a capital of 5 lakh on 1st April 2021. अब आलोक पार्टनर है, ठीक है. इसकी जो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, जो इसकी ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल को, वो दे रखी है हमें 5 लाख. ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होता तो मैं सीधा 5 लाख का 10% इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देती. पर इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है और ड्राइंग्स भी दे रखी है. उसके लिए हमें डेट्स चाहिए कि कब उसने एडिशनल कैपिटल डाली और कब उसने ड्राइंग्स करी. ठीक है, अब मैं देख पा रही हूँ क्वेश्चन में लिखा है कि उसने एडिशनल कैपिटल डाली है 1 अक्टूबर को. इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मतलब 6 महीने के लिए 5 लाख की कैपिटल बिजनेस में यूज हो रही थी. उसके बाद जो भी चेंजेस हुए 1 अक्टूबर से चेंजेस हुए, सॉरी नॉट 6 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 6 मंथ्स. ठीक है, तो हम 5 लाख पे 10% into 6 months which comes to 25,000. ठीक है, 25,000 की है इसकी 6 महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई. उसके बाद लिखा है उसने एडिशनल कैपिटल डाली 1 अक्टूबर को. इसका मतलब 1 अक्टूबर को ये हो गई हमारी 1 अप्रैल से, ये वाला हमारा हो गया 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ये अमाउंट हो गया. राइट, अब 1 अक्टूबर को हमारी कैपिटल हो गई 5 + 2 7 लाख इंटू 10%. अब कितने मंथ्स है, अगला चेंज कब हो रहा है, अगला चेंज हो रहा है 1 जनवरी को. तो इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के लिए कैपिटल 7 लाख यूज हो रही थी. 5 लाख पहले थी, 2 लाख और डाल दी, पर 5 लाख 6 महीने के लिए थी और 3 महीने के लिए हमारी 7 लाख कैपिटल हो गई. तो इस पे 3 मंथ्स का लग जाएगा. सो विच कम्स टू 70,000 हो गया. $17,650 हमारा अमाउंट आ गया. मेरे ख्याल से गलत है, 650 नहीं 500 हो गया. ठीक है, चलिए, तो ये हमारे लिए हो गई 3 मंथ्स के लिए. फाइन. उसके बाद आप देख रहे हैं 1 जनवरी को फिर से कोई चेंजेस हो रहे हैं. 1 जनवरी को वो 1 लाख अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, मतलब 7 लाख में से 1 लाख उसने निकाल लिए. अब उसने जो पैसा बेटा निकाल लिया है 1 लाख, उस पे उसको क्या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. 2 लाख जब डाले थे तो उसको एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, पर जब 1 लाख उसने निकाल लिया वो पैसा बिजनेस में ही नहीं रहा, वो बाहर आ गया, तो सिर्फ कैपिटल हो गई 6 लाख. तो अब हम करेंगे 6 लाख पे इंटू 10% इंटू कितना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगेन 3 मंथ्स. तो 60,000, 3 4 12 और ये हो गया हमारा 15,000. ठीक है, तो हमारा हो गया 25,000, 17,500 और 15,000. ठीक है, इसका टोटल कर लो बेटा.
So that's come to 57,500. तो आलोक पार्टनर को 57,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. सो बाय दिस वी हैव अंडरस्टूड कि इंटरेस्ट उतना ही मिलता है जितने टाइम के लिए, उस अमाउंट पे मिलता है जितने टाइम के लिए बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड थी, जितनी देर तक कैपिटल को यूज किया गया बिजनेस में. राइट नाउ क्लास लेट्स लर्न कि व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमें क्यों देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म क्यों पे करती है, अलाउ करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को. सो क्लास द फर्स्ट रीजन इज, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट अलग अलग है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उसमें तीन पार्टनर्स हैं और तीनों की अलग अलग कैपिटल है, तीनों के अमाउंट अलग अलग है, पर उनका प्रॉफिट शेयरिंग सेम है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सेम है, इक्वल है, 1:1:1. अब इस केस में बेटा इसका मतलब तीनों पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 6 लाख के प्रॉफिट्स है फर्म के, तो तीनों को 2 लाख मिलेगा. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इनको दिया जाता है और तीनों की कैपिटल अलग है, तो इसका मतलब जिसकी हाईएस्ट कैपिटल होगी, मैक्सिमम कैपिटल होगी, उसको ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और जिसकी कम कैपिटल होगी उसको कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. तो ये जस्टिफाइड है ना, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो तीनों की सेम है, प्रॉफिट तो तीनों को एक जैसे मिल गए, पर जिसने ज्यादा कैपिटल डाली है उसको ज्यादा आईओसी मिलेगा, जिसने कम कैपिटल डाली है कम आईओसी मिलेगा. पर अगर हम इसी केस में आईओसी नहीं देते, प्रॉफिट तो तीनों को इक्वल मिल गया बेटा, जिसकी ज्यादा कैपिटल है उसका भी इक्वल शेयर हो गया, जिसकी कम कैपिटल है उसको भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है. तो इसलिए यह जस्टिफाई करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए. सेकंड केस हो सकता है तीनों की कैपिटल भी अलग है और इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल नहीं है. पहले केस में इक्वल थी, इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है और कैपिटल भी तीनों की अलग है. तो हो सकता है अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे, हर बार नहीं, पर हो सकता है कि जिसकी ज्यादा कैपिटल हो उसकी प्रॉफिट शेयर रेशियो सबसे कम हो, और जिसकी सबसे कम कैपिटल हो उसका प्रॉफिट शेयर सबसे ज्यादा हो. तो अगर हम सेकंड केस में आईओसी नहीं देते हैं तो ये भी इनजस्टिस हो जाता है. ठीक है. एंड थर्ड रीजन इज ऑफ कोर्स कि कैपिटल जो होती है वो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंकरेज किया जाता है, सो दैट पार्टनर्स शुड इन्वेस्ट मोर इन द बिजनेस. राइट. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने के लिए आपको नोट करना है कि अगर प्रॉफिट्स को पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब अगर कोई फर्म के प्रॉफिट्स हैं और उनकी कैपिटल रेशियो में बांट देते हैं, उनको अलग से कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, उनकी कैपिटल रेशियो है, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी अलाउड, क्योंकि ऑलरेडी जिसकी ज्यादा कैपिटल है उसका शेयर ऑलरेडी ज्यादा होगा और जिसकी कैपिटल कम है उसका शेयर कम होगा. Am I clear, class? Fine. Now class, there are some provisions relating to interest on capital. कुछ treatment है कि how to treat interest on capital, कुछ provisions हैं. So class, पहला केस आता है, पहली situation आती है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और ये situation आप सबको पता है ना, कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? Yes, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं मिलती है. सिचुएशन 1 आसान सी हो गई. सिचुएशन 2, अगर पार्टनरशिप डीड है तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो बेटा 3 केसेस हो सकते हैं इसमें. सोच के देखो, क्या हर बार ऐसा होता है बेटा कि प्रॉफिट ही हो रहे हैं फर्म में, हमेशा ही प्रॉफिट हो रहे हैं? नहीं होता ना. तो इसी का केस 1 लगा लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को 6 या 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. पर एंड ऑफ द ईयर पता चला कि फर्म को तो लॉस हो गया. राइट. हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और पता चला उसमें तो लॉस हो रहा है, और पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि 6% इंटरेस्ट देना है या 10% इंटरेस्ट देना है. तो इस केस में बेटा इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है. कहाँ से लाए पैसा इंटरेस्ट पे करने के लिए? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट्स होते हैं. तो अगर पहली सिचुएशन है लॉस हो गया, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेकंड केस है प्रॉफिट्स हैं और जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या तो वो प्रॉफिट्स के इक्वल है या प्रॉफिट से कम है,
तो दे दो उसी अग्रीड रेट पे। हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स हैं कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकते हैं। वी हैव इनफ प्रॉफिट्स, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट एन अग्रीड रेट, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है। थर्ड केस, इसकी थर्ड सिचुएशन एक्चुअली, आपने पार्टनरशिप डीड पे लिख दिया कि पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट मिलना है, और जब साल के एंड में पता चला कि पार्टनरशिप हमने वो बनाए P&L अकाउंट, उसमें आ गया प्रॉफिट कम, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। हम प्रॉफिट के बियॉन्ड नहीं जा सकते बेटा, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना ही पार्टनर्स को मिलेगा, हम प्रॉफिट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, इसी अवेलेबल प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको मैं अभी आपको इलस्ट्रेशन के साथ समझाती हूँ, ठीक है। नाउ द थर्ड केस इज, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, मतलब आपको याद आ गया चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दे हैव टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। तो अगर लिख ही दिया सीधा जी, पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, इट हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है कि भले प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो, इट हैज टू बी पेड। क्वेश्चंस करेंगे बेटा इन सारे केसेस पे अभी हम, सो लेट्स डू। सो आवर क्वेश्चन इज, ए एंड बी हैव कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल है 4 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। ठीक है, तो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का। बेटा ये वो केस है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नेट प्रॉफिट से ज्यादा है। इस केस में जो एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो हमारे नेट प्रॉफिट से ज्यादा है। आप ऐसी जनरली कैलकुलेट कर लो बेटा, 4 लाख का 6% लगा लो, 6 4 जा 24,000, और 2 लाख का 6% लगा लो, 6 2 जा 12,000, है ना। मैं ये इसको वर्किंग नोट में यहाँ पे लगाती हूँ। ए का जो IOC आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 4 जा 24,000, है ना, और बी का जो IOC आ रहा है वो आ रहा है 6% ऑफ 2 लाख 12,000। तो आप देख रहे हैं 36,000 आ रहा है। जो हमारा IOC आ रहा है वो 36,000 आ रहा है, जो कि हमारे नेट प्रॉफिट से ज्यादा है। इस केस में कहीं नहीं मेंशन कि ये एक चार्ज है, ये एक एप्रोप्रिएशन है। अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो ये प्रॉफिट के बियॉन्ड नहीं जा सकती। हम 30,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इसी 30,000 को इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनका IOC कितना आ रहा है बेटा, 24,000 इज टू 12,000, तो रेशो आ गई हमारी 2:1। इसी में से हमने रेशो निकाली बेटा। इस क्वेश्चन में हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 2:3, हमें उसे यूज नहीं करना। इस केस में हम क्या करते हैं, IOC निकालते हैं दोनों की, और उसी IOC का रेशो निकालते हैं और उस अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी 2:1 है, इसी में ही हम बांट लेंगे बेटा। सो 2 IOC, A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट। तो हमारा 30,000 बट गया 2:1 में, सो दैट कम्स टू 20 एंड 10। ठीक है बेटा, ये वो केस था, वो सिचुएशन है जब एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। फाइन, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। उनकी कैपिटल दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6%, और हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में अंडरलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। ये वो सिचुएशन है जब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है। चार्ज का मतलब पे करना ही करना है, और आपको मालूम है कि सारे चार्जेस कहाँ जाते हैं, चार्जेस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें उसके लिए पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है एंड चार्जेस आर ऑलवेज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
चलिए, पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करा जो कि आया 30,000। ठीक है, दे देते इनको आयुष की। क्या नाम है भाई पार्टनर्स के? अतुल एंड भास्कर। सो अतुल्स कैपिटल अकाउंट एंड भास्कर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी भी हमने कैलकुलेट करा ही था बेटा, शायद सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, 24,000 एंड 12,000। आप देख रहे हैं हमारी एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और नेट प्रॉफिट्स कम है, तो इसका मतलब हमें क्या हो गया बेटा? पीएनएल अकाउंट में आ गया लॉस, है ना। इसको नेट नहीं बोलेंगे, इसे प्रॉफिट बोलेंगे। ये आ जाएगा हमारा बाय नेट लॉस 6,000 का। और क्या रेशो है बेटा? हमारी रेशो है 2:3। ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, जो लॉस ट्रांसफर हो गया वो गया 6,000। अब ये नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये नेट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू नेट लॉस 6,000, और यही नेट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स को। राइट क्लास? तो हम अतुल को भी लॉस दे देते हैं उसका, अतुल है ना, और भास्कर को भी। रेशो क्या है बेटा? हमारी है रेशो 6,000 इंटू 2/5 एंड 6,000 इंटू 3/5 विच मेक्स इट 2400, और ये आ जाएगा हमारा 3600। ये दोनों को लॉसेस मिल गए। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया अगर चार्ज है तो पहले हमने चार्ज को लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चार्ज क्योंकि पीएनएल में ही आते हैं। उसके बाद नेट लॉस हमने ट्रांसफर किया और वही लॉस हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फाइन, ठीक है, दोनों सिचुएशंस क्लियर हो गई आपको। चलिए, नाउ क्लास, एज आई टोल्ड यू कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, हाँ, अगर एडिशनल कैपिटल ना हो और पार्टनर ने कैपिटल में से विड्रॉ ना करा हो, उसके अलावा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है, अगर क्वेश्चन में दी है तो ठीक, पर कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, उस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। राइट, वी हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। अब इसके भी दो केसेस हैं, एक फिक्स्ड का और एक फ्लक्चुएटिंग का। सो बेटा, फिक्स्ड के केस में आपको मालूम है ओपनिंग से क्लोजिंग पे पहुंचने के लिए हम सिर्फ एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे और ड्राइंग्स को माइनस करते थे, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्लोजिंग के लिए वापस ट्रेन पे बैठना बेटा, ट्रेन वापस मुड़ जाएगी। अगर हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को वापस से ऐड कर दें और एडिशनल कैपिटल को वापस से माइनस कर दें तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। फिक्स की ट्रेन थोड़ी सी छोटी है क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही कंपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग में फिक्स के केस में आए थे तो हमने एडिशनल कैपिटल ऐड करा था, राइट, और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल माइनस किया था। तो इसकी जो वापस ही बैक मारनी है तो बिल्कुल रिवर्स कर देना बेटा, ड्राइंग्स को ऐड कर दो, कैपिटल वाली ड्राइंग्स को, और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो तो आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग की थोड़े से कंपार्टमेंट बड़े हैं, थोड़ी सी ट्रेन बड़ी है। तो याद करते हैं फ्लक्चुएटिंग में हम क्या करते थे बेटा, हमने लास्ट क्लास में किया था कैपिटल अकाउंट। हम पहले ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, प्रॉफिट्स ऐड करते हैं, एप्रोप्रिएशंस ऐड करते हैं, लेस क्या करते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस। बस इसी ट्रेन को उल्टा खींच दो बेटा, वापस बैठ जाओ ट्रेन में और वापस कंपार्टमेंट की तरफ चल पड़ो। तो क्लोजिंग कैपिटल में जो चीजें ऐड करी थी वो लेस कर दो, जो लेस करी थी वो ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर दो, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल प्लस कर दो, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस कर दो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस प्लस कर दो। लेस क्या करना है, जो सब ऐड करा था, मतलब क्रेडिट साइड ऐड करी थी ना, उसको लेस कर दो। एडिशनल कैपिटल माइनस, एप्रोप्रिएशंस माइनस, मतलब सैलरी, कमीशन, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट माइनस।
तो इस तरीके से हम फिक्स्ड के केस में और फ्लक्चुएटिंग के केस में ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा फटाफट से। हमें क्वेश्चन गिवन है बेटा कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी हमें कैपिटल्स एट द एंड दे रखी है, तो दोनों की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 7 लाख और 6 लाख। तो हम बस निकालते हैं इनकी बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें, ये मैं फ्लक्चुएटिंग का केस करा रही हूं बेटा, ये हमारा फ्लक्चुएटिंग का केस है। तो क्लोजिंग कैपिटल ए की दे रखी है 7 लाख और बी की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख। ठीक है, पहले ऐड वाली चीजें कर लेते हैं बेटा, जितनी भी ऐड वाली चीजें। ऐड दे रखी है हमें ड्राइंग्स, दोनों की ड्राइंग्स हमें दे रखी है 75,000 और 50,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल बाद में देखेंगे, आईओसी बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बेटा ऐड कर लेते हैं 7,500 और 5,000। ये हमारा आईओडी हो गया। ठीक है, उसके बाद बस हमारी ये ऐड करने वाली 2 ही चीजें थी, है ना बेटा। एक बार देख लूंगा क्वेश्चन में। हाँ जी, लेस हमारा आईओसी है, लेस हमारी एडिशनल कैपिटल है, लेस हमारा प्रॉफिट है। तो बी की सिर्फ एडिशनल कैपिटल है 1 लाख, जो कि लेस हो जाएगी। ठीक है, और दोनों का आईओसी है 15,000 और 10,000। 15,000 और 10,000। ठीक है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख ईच है। बस खत्म बेटा, निकल गई ओपनिंग कैपिटल, हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल गई। तो हमारा जो ओपनिंग कैपिटल आ रहा है इसका आ जाएगा 6,67,500। ठीक है बेटा, और इसका आ जाएगा हमारा 4,45,000। फाइन, सो दैट्स द ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। We'll continue with this chapter in the next video. Till then, stay safe, stay happy.